अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजिस्टर्ड डाइटिशियन आयशा नासिर। करंटली आई एम वर्किंग विद रेनबो ओबेसिटी सेंटर, कॉस्मेटिक, फिटनेस प्लैनेट एंड डॉक्टर सहरिश। आज का हमारा टॉपिक होगा रमज़ान डाइट के हवाले से। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि रमज़ान में हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 मसले जो हैं सबसे ज़्यादा रमज़ान में देखे गए हैं। एक वेट गेन का हमने मसला देखा है, कॉन्स्टिपेशन का मसला देखा है, एसिडिटी का मसला। ये 3 मसले सबसे ज़्यादा आ जाते हैं। वेट गेन क्यों हो रहा होता है? हालांकि हम जहां हम 3 मील्स खाते हैं वहां हम 2 मील्स ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली लोगों का वेट गेन हो रहा होता है। इसकी वजह ये होती है, रमज़ान को हमने बजाय इसके कि मज़हबी उसके देखने की बजाय हमने उसको एक सेलिब्रेशन के तौर पे देखना शुरू कर दिया कि अफ्तारी है तो हमने उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना है। हमें लग रहा होता है पूरा दिन हम भूखे रहे हैं, एक सेल्फ पिटी में होते हैं, अपने ऊपर खुद ही तरस आ रहा होता है कि अगर हम पूरा दिन भूखे रहे हैं तो हमारा हक है कि हम जितने मर्ज़ी फ्राइड फूड्स खाएं, हम जितने मर्ज़ी बाहर की चीज़ें खाएं, जितना मर्ज़ी दूध सोडा पी लें, हम पी सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। एक बैलेंस डाइट अगर आप रमज़ान में लें तो रमज़ान में आप वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या अगर कुछ लोग वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो वो वेट मेंटेन भी कर सकते हैं। अफ्तार के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले 2 खजूरों के साथ रोज़ा खोलें। खजूरों का फ़ायदा क्या है? इसमें पोटेशियम होता है। क्रैम्प्स अगर बॉडी में पड़ रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। फिर ये एपिटाइज़र के तौर पे काम करते हैं, यानी आपके मैदे को तैयार करते हैं कि वो इतनी देर भूखा रहने के बाद एकदम खाना शुरू कर दे, मतलब खाना एक्सेप्ट करे। फिर इसके अंदर ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी का पूरे दिन में भूखा रह रहा है कि सर दर्द शुरू हो गया या किसी की शुगर लो हो रही है तो वो उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। खजूर के बाद आपकी ड्रिंक आ जाती है। ड्रिंक में मैंने देखा है लोग दूध सोडे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। दूध सोडा वज़न भी बढ़ाता है और एसिडिटी भी कॉज कर सकता है। इसके बेहतर ये है कि आप प्लेन वाटर, सबसे अच्छी चीज़ जो आ जाती है वो प्लेन वाटर आ जाती है। अगर उसका इस्तेमाल नहीं करना, कुछ फ्लेवर लेने को दिल कर रहा है तो मिल्क शेक ले लें बगैर चीनी के। अगर चीनी डालने का मतलब बहुत ज़्यादा आपको फिक्का नहीं पसंद तो आप फ्रूट ज़्यादा कर लें और थोड़ा सा हनी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक बॉल फ्रूट चाट का या चना चाट का या दही भल्ले, तीनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, कोई एक चीज़ इस्तेमाल करें। उसके बाद नमाज के बाद रात का खाना खा लें। खाने में जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी सबसे ज़्यादा होती है, वो वजह ये आती है कि सब्जियों का इस्तेमाल रमज़ान में नहीं हो रहा होता। सैलड का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता। खाने में सबसे पहले आप सैलड लें, 1 से 2 कप सैलड जितनी आपकी ज़रूरत है, और सैलड अवेलेबल नहीं है तो चलें खीरे ले लें। उसके बाद रोटी या चावल हैं तो 1/4 प्लेट आप चावल ले सकते हैं। उसके साथ आप दही और प्रोटीन यानी गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो सालन आपके घर में पका हुआ है वो ले सकते हैं। साथ सैलेड भी ले लें। अगर रोटी है तो 1 रोटी आप इस्तेमाल करें, साथ में जो सालन पका हुआ है वो इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल आधा कप उसके साथ करें, वो एसिडिटी भी नहीं होने देगा और हाइड्रेशन भी आपकी रखेगा पूरे दिन में। उसके अलावा अगर आपने डिज़र्ट इस्तेमाल करना है तो फ्रूट ही इस्तेमाल करें, कोई फैंसी डिज़र्ट्स वगैरह रमज़ान में इस्तेमाल मत करें। उसके बाद रात के टाइम अगर आप जाग रहे हैं तो कबाब या गोश्त से बनी हुई कोई भी चीज़, टिक्के वगैरह, वो आप रात के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना हो। जितना स्पाइसी होगा तेज़ाबियत उतनी ज़्यादा होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि उतना फिर आपको प्यास लगेगी। बहुत ज़्यादा चटपटा खाना खा लिया फिर काफ़ी देर तो प्यास लगती रहती है। अगले दिन तक अगर उसका इफ़ेक्ट रहता है तो फिर रोज़ा जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करें सहरी में क्या खाना है, तो सहरी एक ऐसा सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो सहरी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपने 14 घंटे तकरीबन भूखे रहना है। सहरी में कोशिश करें ऐसा खाना खाएं जो कि आपके 7 से 8 घंटे आपको भूख ना लगे, जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसी चीज़ जिसको बर्न होते हुए थोड़ा टाइम लगता है, वो आ जाते हैं, जैसे कि रोटी हो गई, सीरियल्स वगैरह हो गए। इसके साथ आप एक सर्विंग नट्स की ले सकते हैं, यानी बादाम या अखरोट की 1 मुट्ठी आप इसके साथ ले सकते हैं। फिर गोश्त का इस्तेमाल या अंडे का इस्तेमाल सहरी में ज़रूर करें। इसके अलावा दही या दूध का 1 कप इस्तेमाल ज़रूरी होता है। ऐसी चीज़ें खाएं रमज़ान में, ओवरऑल ऐसी चीज़ें खाएं जो हाइड्रेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूकम्बर्स हो जाते हैं, या आजकल हमारे पास तरबूज अवेलेबल है। तरबूज आपको बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी रखता है और फाइबर भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेट भरा हुआ रहता है। चाय का इस्तेमाल रमज़ान में कम से कम करें, क्योंकि चाय जितनी भी आप पियेंगे वो डायूरेटिक है, यानी चाय पीने के बाद यूरिन ज़रा ज़्यादा आता है।
तो कोशिश करें चाय का इस्तेमाल कम से कम रखें, दूध सोडों का इस्तेमाल कम से कम रखें क्योंकि वो एसिडिटी कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जैसे नमक बहुत ज़्यादा हो गया जो कि डिहाइड्रेशन कॉज करती है। अगर आप नमक बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लस्सी की फॉर्म में हो सकता है या नींबू पानी की फॉर्म में हो सकता है, अगर नमक आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या किसी भी तरह इंटेक कर लेते हैं उसका, तो वो डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। थैंक यू।